जय श्री राम। महाभारत से जुड़ी कई ऐसी बातें होंगी जो आप जानते होंगे, लेकिन अब भी महाभारत की कई घटनाओं और ज्ञान का रहस्य बरकरार है। तो आज हम महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी बातों को जानेंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आइए जानते हैं। बहुत समय पहले तक महाभारत को इस नाम से नहीं जाना जाता था। मूल महाकाव्य को जया कहा जाता था, फिर इसे विजया, फिर भारत और अंत में महाभारत कहलाया। कौरवों के अलावा धृतराष्ट्र का युयुत्सु नाम का एक और पुत्र था। गांधारी की गर्भवती के समय वह धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी, इसलिए उन दिनों वैश्य नाम की दासी धृतराष्ट्र की सेवा करती थी। युयुत्सु वैश्य और धृतराष्ट्र का पुत्र था। युयुत्सु बहुत यशस्वी और विचारशील था। द्रोणाचार्य को भारत का पहला टेस्ट बेबी माना जा सकता है। यह कहानी भी काफी रोचक है। द्रोणाचार्य के पिता महर्षि भरद्वाज थे और उनकी माता एक अप्सरा थी। दरअसल एक शाम भरद्वाज गंगा जी नहाने चले गए। वहां एक अप्सरा नहाती हुई दिखाई दी। उसकी सुंदरता को देख ऋषि मंत्रमुग्ध हो गए और उनके शरीर से शुक्राणु निकल गया, जिसे ऋषि ने एक मिट्टी के बर्तन में जमा लिया और अंधेरे में रख दिया। इससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध के दौरान एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, जिससे लाखों लोग मारे गए थे। यह सब देखकर कृष्ण जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि वह इन सब मृतक लोगों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों पर भटकता रहेगा। मरने से पहले पांडवों के पिता पांडु ने अपने पुत्रों से कहा कि वे उसका दिमाग खा जाएं, क्योंकि इससे वह बुद्धिमान होंगे और ज्ञान भी हासिल होगा। लेकिन उनमें से सिर्फ सहदेव ने ही अपने पिता के दिमाग को खाया। जब सहदेव ने पहली बार दिमाग खाया, उसे दुनिया में बीत चुकी चीजों के बारे में जाना। दूसरी बार जो वर्तमान में हो रहा है उसके बारे में जानकारी मिली। तीसरी बार भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में उसने जानकारी हासिल की। हम सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, पर क्या आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही दुष्ट राजा था। एक दिन उसने एक नदी में एक हंस जो अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा था, उसकी खुशी को वो देख न सका। उसने आदेश दिया कि उस हंस की आंख फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वह अंधा पैदा हुआ और उसके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस के। दुर्योधन का असली नाम सुयोधन था, जिसका अर्थ एक महान योद्धा होता है, लेकिन वह स्वयं दुर्योधन ही था जिसने अपना नाम सुयोधन से बदलकर दुर्योधन कर लिया था, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी हराया नहीं जा सकता। लेकिन महाभारत काल में दुर्योधन के बदले नाम को उसके बुरे कर्मों के कारण बताया गया। हम सब जानते हैं कि शकुनी कौरवों का मामा था और वो उनका सबसे बड़ा हितैषी था, जबकि शकुनी केवल दिखावे के लिए उनका शुभचिंतक था। दरअसल वो कौरवों का सबसे बड़ा शत्रु था। कौरवों को छल और कपट की राह सिखाने वाला शकुनी उन्हें पांडवों का विनाश करने में पग पग पर मदद करते थे, लेकिन उनके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना थी। कृष्ण के अनुसार अभिमन्यु एक बहुत शक्तिशाली दानव का अवतार था, इसलिए चक्रव्यूह वास्तव में अभिमन्यु को मारने के लिए शुरू किया गया था, क्योंकि यह एकमात्र तरीका था जिससे अभिमन्यु मोक्ष को प्राप्त कर सकते थे। इसलिए कृष्ण ने चक्रव्यूह से बाहर आने का ज्ञान कभी नहीं दिया था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।